घर से पढ़ाओ अभियान में आज हम कक्षा 4 की गणित की पुस्तक में संकलित यूनिट 3 प्रातः और साय का अध्ययन करेंगे। यह यूनिट 3 भाग में विभक्त है। इस वार्तालाप को सुनते हैं। राजू, तुम्हारा जन्मदिन 2 अगस्त को है ना? हाँ, और आज है 28 जुलाई। बस 3 दिन बाकी हैं। 29, 30 और 1 नहीं, 4 दिन बाकी हैं। 29, 30, 31 और 1। यह महीना तो 31 दिनों का है। कैसे? महीने में तो 30 दिन होते हैं। नहीं राजू, सभी महीनों में 30 दिन नहीं होते। आओ देखते हैं। जनवरी 31 दिन का महीना है। ये देखो, ये रहा जनवरी में 31 दिन। फरवरी में कितने दिन हैं? 28। और मार्च में भी दिन हैं 31। ये रहे। और अप्रैल में 30 दिन। मई में 31 दिन। जून में 30। जुलाई में होते हैं 31 दिन। अगस्त में 31 दिन। उसी तरह से सितंबर में 30। अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। अक्टूबर के बाद नवंबर में 30 दिन। और ये हो गया हमारा दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं। अब हमें कैसे पता चले कि किस महीने में 31 और किस में 30 दिन होते हैं? महीनों का हमें पता है। साल में महीने 12 होते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि किस महीने में 30 होते हैं और किस महीने में 31। आओ इस बारे में जानें। आओ इसे याद रखने का मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं। अपनी मुट्ठी को इस प्रकार बंद करो। यहां से हम शुरू करते हैं। ये देखो, हमारे जो यहाँ पर मेरा पेन जो लग रहा है, ये हड्डी पर लग रहा है, तो ये ऊंचाई का क्षेत्र है। ऊंचाई वाला यदि हमारी ये पेन लगे या उंगली लगे, उंगली लगाते हैं, ऊंचाई पर यदि उंगली लग रही है तो उस महीने में दिन होंगे 31। तो जनवरी में दिन हुए 31। फरवरी, ये तो नीचे चली गई भाई, इसको याद रखो। फरवरी में दिन होते हैं 28। फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। ये देखो, अब की बार फिर एक हड्डी पर मेरी उंगली लग गई और आया महीना मार्च का। मार्च में दिन हो गए 31। और ये देखो अप्रैल फिर नीचे चला गया। मैं एक तरह से पहाड़ की चोटी से नीचे उतर आया हूं और नीचे उतरने पर संख्या घट गई, तो यहां दिन हो गए 30। फिर चढ़ गया मैं और इस हड्डी पर चढ़ा तो आया महीना मई का और दिन बन गए मई में 31। फिर उतर गया मैं तो आया महीना जून का। जून में दिन हो गए हमारे 30। और फिर जब इधर आता हूं तो एक हड्डी पर और चढ़ गया। यहां बन गए हमारे दिन 31 और महीना हो गया जुलाई का। अब आगे जाने के लिए जगह नहीं है तो वापस लौट के आते हैं और महीना पहुंचे हम अगस्त में हमारे दिन हो गए 31। सितंबर, दिन हो गए हमारे 30। अक्टूबर, अब यहां फिर ऊंचाई हो गई तो दिन हो गए 31। नवंबर, और दिन बन गए 30। और इसी तरह से अब आया दिसंबर, अंतिम महीना, तो इसमें दिन हो गए हमारे 31। अब आपको समझ में आ गई होगी कि हमें दिनों को कैसे याद रखना है। आइए इसके अंदर देखते हैं। अब हमें पता चल गया है जनवरी के महीने में हमारे दिन आए
31। अपनी उंगली को करके देखो। अगला महीना जब फरवरी की बात करें हम यहाँ, तो यहाँ पर दिन बन गए हमारे 28। और मार्च में हमारे दिन हो जाएंगे 31। अप्रैल में दिन हो गए 30। और मई में दिन हो जाएंगे 31। आप कैलेंडर में भी देख सकते हैं, ये महीना है मई का और इसमें दिन है 31। इसी तरह से जून के महीने में दिन हो गए हमारे 30 और ये महीना रहा जून का। और जून के महीने में कितने दिन हैं? 30। इसी तरह से जुलाई में 31 और अगस्त में दिन हो गए 31। उसी तरह से सितंबर में दिन हो गए 30 और अक्टूबर में दिन हो गए हमारे 31। नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इस तरह से यदि हम कुल 12 महीनों को जोड़ते हैं तो आप जोड़ कर देख लेना, ये दिन बनेंगे 365 दिन अब हमारे हो गए पूरे एक साल के। और साल में महीने कितने हैं? 12। अब आपको पता है कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। अब इस हिसाब से आप अपने आप, अब कैलेंडर नहीं देखेंगे, अपनी मुट्ठी बंद करके बताएं ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन हैं। अब जब हम इन पर देखते हैं तो हमारी जनवरी आती है। जनवरी में हमारे दिन हो गए 31, फरवरी में 28, मार्च में 31। इसी तरह से आप सभी महीनों के देख लेंगे तो इस तरह से हमारे 7 महीने बनेंगे जिनमें दिन हैं 31। उन महीनों के नाम बताएं जिनमें 30 दिन हैं। 30 दिन के महीने हमारे हो गए। सबसे पहला हमारा 30 दिन का कौन सा महीना आता है? नहीं पता? अरे अपनी उंगली पर करके देखो। देख लिया? अप्रैल। हाँ, अप्रैल हमारा पहला महीना है जिसके अंदर 30 दिन हैं, क्योंकि फरवरी में दिन होते हैं 28। और इस तरह जब आप पूरा साल देखोगे तो 4 महीने ही ऐसे आते हैं जिस महीने में 30 दिन होते हैं। दिए गए कैलेंडर में फरवरी मास में कितने दिन दर्शाए गए हैं? अब देखते हैं फरवरी का महीना। ये रहा हमारा फरवरी का महीना और फरवरी में दिन हैं केवल 28, यानी कि सबसे छोटा महीना है। फरवरी के महीने में दिन होते हैं 28। मंगलवार से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखो। देखते हैं मंगलवार से कौन सा शुरू होता है। जनवरी शुरू हुआ वीरवार से, ये मंगलवार से शुरू नहीं। फरवरी रविवार से। मार्च रविवार से। मार्च के बाद हमारा अप्रैल, ये भी बुधवार से। मई 1 तारीख शुक्रवार से। जून की 1 तारीख सोमवार से। और जुलाई बुधवार से। जुलाई के बाद आया अगस्त हुआ हमारा 1 तारीख इसकी शनिवार, तो अगस्त शनिवार से शुरू हो रहा है। और सितंबर मंगलवार से, यानी कि सितंबर मंगलवार से शुरू है। और अक्टूबर देखें, अक्टूबर हमारा वीरवार से। अक्टूबर के बाद नवंबर रविवार से और दिसंबर मंगलवार से। इस तरह मंगलवार से शुरू होने वाले हमारे महीने हुए 2। मार्च में कितने रविवार आए हैं? मार्च में कितने रविवार आए हैं? ये हुआ हमारा मार्च का महीना। इसमें रविवार देखो, 1 तारीख को रविवार है, फिर 8 को है, 15 को है, 22 को है और 29 को। इस तरह से 5 रविवार आए हैं। अरे इसमें तो छुट्टियां बहुत आ गई हमारी। 5 रविवार आए हैं।
आओ इन्हें भी करें। जुलाई और अगस्त दोनों महीनों को मिलाकर कुल कितने सप्ताह बने? अब हमें पता है जुलाई 31 दिनों का होता है और अगस्त भी 31 दिनों का होता है। इस तरह जुलाई और अगस्त के महीनों दिनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारे दिन बनते हैं 62। अब 62 आपको ये भी पता है एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। तो 7 से भाग करके देखो, 7 से भाग किया तो गया हमारा 8 पर। 8 और 8 सत्ते 56, यानी कि 9 सप्ताह पूरे होने में एक दिन की कमी हो गई है। तो एक दिन को हम यहाँ कम नहीं मानेंगे क्योंकि हमें लगभग सप्ताह बताने पड़ते हैं। तो हमारे यहाँ लगभग हमारा जो सप्ताह हैं वो 9 सप्ताह हो गए हैं। एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? हमारे दिन बने 365। 365 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो आप देखना 52 सप्ताह बनेंगे। 52 सप्ताह बन गए हैं और दिन कितने शेष बचे? यानी कि 365 दिन में हमारे 52 सप्ताह और एक दिन फालतू होता है। तो हम कहेंगे एक वर्ष में 52 सप्ताह हैं। एक वर्ष में दिन कितने होते हैं वो भी आपको पता है। एक वर्ष में क्योंकि पहले हम जोड़ चुके थे सभी महीनों के दिन, तो 365। स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? ये तो सबको पता है। स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को आता है, यानी कि अगस्त के महीने में आता है। गणतंत्र दिवस किस महीने में आता है? अरे झांकियां निकलती हैं, तरह तरह के स्कूल में खेल होते हैं। गणतंत्र दिवस इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये आता है हमारा जनवरी महीने में। 26 जनवरी को मनाते हैं ना हम गणतंत्र दिवस। अब बताएं आप बाल दिवस किस महीने में मनाते हैं? बाल दिवस तो 14 नवंबर को आता है। तो हम नवंबर के महीने में बाल दिवस मनाते हैं। राजू कैलेंडर को देख ही रहा था कि प्रीति आ गई, वह भी कैलेंडर देखने लगी। मेरा जन्मदिन तो 29 फरवरी को आता है, वह कहाँ है? मैं बताती हूँ, मेरा जन्मदिन भी 29 फरवरी का है। मेरी माँ कहती है कि तुम्हारा जन्मदिन 4 वर्ष के बाद धूमधाम से मनाते हैं। अब मेरा जन्मदिन 2016 में मनाया जाएगा और इसके बाद 2020 में। मेरी माँ ने बताया कि लीप वर्ष हर 4 साल के बाद आता है। लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होते हैं। अच्छा, यानी कि हर चौथे वर्ष लीप वर्ष होता है और उसमें फरवरी मास में 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा प्यारे बच्चों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य का एक चक्र 365 सही 1/4 दिन में लगाती है। हम एक वर्ष में 365 दिन ही गिनते हैं और 1/4 दिन हर वर्ष शेष रह जाता है। उसमें हमारे दिनों में जो हमारे सूर्य के साथ गणना है उसमें गलती ना हो, इसलिए उन 4 1/4 1/4 1/4 1/4 और आप जानते हैं 4 1/4 मिलकर कितना हो जाता है? 1। इसलिए हम हर 4 वर्ष बाद लीप वर्ष के रूप में मनाते हैं और एक दिन 29 फरवरी जोड़ देते हैं। अब आप समझे प्रीति का जन्मदिन 4 वर्ष बाद क्यों आता है? गृह कार्य। अब आप सबके लिए एक कार्य बनता है कि आप अपनी कक्षा के बच्चों के नाम लिखें और उनकी जन्मतिथि लिखें और ये बताएं
कि उसका जन्मदिन महीने के किस दिन आता है। किट्टू ने देखा क्रिकेट मैच। किट्टू को यह मालूम है कि 1 अगस्त को शनिवार था। किट्टू को क्या पता है? 1 अगस्त को शनिवार था। उसे 25 अगस्त को क्रिकेट मैच देखना है। अब वह जानना चाहती है कि 25 अगस्त को कौन सा दिन होगा, परंतु उसके पास यह देखने के लिए कैलेंडर तो है ही नहीं। वह उंगलियों पर रविवार, सोमवार बोलकर गिनना शुरू करती है कि उसकी दोस्त मोनी आ गई। मोनी ने बताया एक तरीका। अब आपको पता है 1 अगस्त को शनिवार, तो सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन के बाद फिर क्या आएगा? शनिवार। मोनी ने उसे यही तरीका बताया। अब उसे देखना किस दिन को है? 25 अगस्त को। अब 25 अगस्त तक वो पहुंचता कैसे है? देखो, 1 अगस्त को शनिवार, 8 अगस्त को 1 में 7 जोड़ दिया तो बने हमारा 8 अगस्त को शनिवार, 8 में 7 जोड़ दिया 15 अगस्त को शनिवार, और 15 और 7 22 अगस्त को शनिवार। अब 22 अगस्त तक उसे पता चल गया। 23 को हो गया रविवार, 24 को हो गया सोमवार, और 25 को हो गया मंगलवार। अब उसे पता चल गया कि 25 अगस्त को मंगलवार होगा। इन्हें भी करें। 1 नवंबर 2013 को शुक्रवार था। 1 नवंबर 2013 को शुक्रवार था। उस वर्ष बाल दिवस किस वार को मनाया गया? वार को ही दिन कहते हैं बेटा, याद रखना। उस वर्ष बाल दिवस किस वार को मनाया गया था? अब 1 नवंबर को शुक्रवार, तो 1 में 7 जोड़ा 8 नवंबर को शुक्रवार, 8 और 7 15 नवंबर को शुक्रवार। लेकिन हमें पता किस दिन करना था? 14 नवंबर। तो 15 में से 1 गया 14, यानी कि शुक्रवार में से पहला दिन कौन सा हुआ? वीरवार, बृहस्पतिवार जिसे बोलते हैं, वो हो गया हमारा बाल दिवस को क्या वार होगा? वीरवार। अब 1 जनवरी 2013 को मंगलवार है। उस वर्ष गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया जाएगा? 1 जनवरी 2013 को है मंगलवार, तो 1 में 7 जोड़ा 8 को हो गया हमारा मंगलवार, 8 में 7 जोड़ा 15 को हो गया हमारा मंगलवार, और 15 में 7 जोड़ा 22 को हो गया हमारा मंगलवार। अब बचे 4 दिन। मंगलवार से आगे देखते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, यानी कि 26 जनवरी को हमारा वार होगा शनिवार। अब आप इस तरह का एक रंगीन चार्ट बनाएं और ऊपर जो स्थान खाली नजर आ रहे हैं उनमें उस महीने में आने वाले दिनों के नाम लिखें। ओहो, अब ये समस्या हुई, फरवरी में कितने दिन हुए? याद रखो, जो वर्ष भी आप ले रहे हैं ये ध्यान करो कि वह लीप वर्ष तो नहीं है। लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसकी जो 4 से पूरा भाग हो जाए। अब यदि आपका वर्ष 2016 है तो वह लीप वर्ष होगा, और 2017 है तो लीप वर्ष नहीं होगा। इसलिए 2016 में फरवरी मास में दिन होंगे 2029, और इसी तरह 2020 यदि है तो लीप वर्ष हुआ तो उसमें भी फरवरी में 29, और 2017 की फरवरी हुई तो नहीं पता चला। अरे 28 फरवरी में वैसे 28 ही दिन होते हैं, लीप वर्ष में ही 29। अब यह भी करें। सही उत्तर पर ठीक का चिन्ह लगाएं। एक वर्ष में 30 दिनों वाले महीनों की संख्या होती है। यह अब आपको सोच के लिखना है कि कितनी होती है। सोचो कौन कौन से महीने होते हैं, ये बात सोचो।
और फिर इसका उत्तर देना। अब आप यह बताना कि वो कौन से महीने हैं। मैं बता देता हूं, एक वर्ष में 30 दिनों वाले महीनों की संख्या होती है 4, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ब। वर्ष में 31 दिनों वाले महीनों की संख्या कितनी होती है हम पहले जान चुके हैं, लेकिन आपने उन महीनों के नाम लिखने हैं और उनकी संख्या होती है 7। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप वर्ष में एक दिन फरवरी का बढ़ता है, तो दिन हुए हमारे साल में कितने थे? 365 जमा 1, तो कितने हुए? 366। वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? 365 को भाग करके देखना कितने सप्ताह आते हैं, आपको पता चल जाएगा कि वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह। लीप वर्ष के कौन से महीने में दिनों की संख्या 29 होती है? कौन से महीने में? फरवरी में। तो कौन से महीने में होती है? फरवरी में। अब आपको इन चित्रों के अनुसार बताना है कि इनमें कितना समय लगता है और इन रिक्त स्थानों में आप इन्हें लिख देना। अब ये भी आपके लिए वर्कशीट है, आप इन्हें भी करना है कि इनमें कितना समय लगता है। यह कार्य आप अपने विवेक से करें। कैलेंडर के बारे में हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नई बात लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।